तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस विधायकों ने अपने ही मंत्री के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोल दिया। मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम के खिलाफ मोर्चा खोला है। मंत्री पर ट्रांसफर में गड़बड़ी का आरोप लगाया। एमएलए बृहस्पति सिंह के नेतृत्व में मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे विधायक। तो बड़ी खबर है ये और अहम खबर इस वक्त की। कांग्रेस विधायकों ने अपने ही मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम के खिलाफ मोर्चा खोला है। अपने ही मंत्री के खिलाफ यहां पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। तो कांग्रेस विधायकों ने अपने ही मंत्री के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोल दिया। बृहस्पति सिंह के नेतृत्व में ये सभी लोग वहां पर मिलने पहुंचे थे। मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोला हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी वैभव शिव पांडे का। वैभव, इस पूरे मामले को एक बार विस्तार से बताइए कि आखिर क्या हुआ, क्या वजह आन पड़ी यहां पर कि अपने ही मंत्री के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोलना पड़ गया कांग्रेस को? देखिए, मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम जो है स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री है और स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला लगातार चलते रहता है। अभी स्वामी आत्मानंद विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती भी हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक इन्हीं सब बातों को लेकर के मंत्री से मिलने पहुंचे हुए थे। मंत्री से उन्होंने शिकायतें की कि हमारी जो मांगे हैं उन मांगों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मंत्री उस पर कुछ भी जो है अमल नहीं कर रहे हैं और इसी की नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस विधायकों ने काफी खरी खोटी जो है मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम को सुनाए विधायकों ने। और विधायकों ने ये भी कहा कि अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं कर सकते तो आपको इस जगह पर बने रहने का अधिकार नहीं है। देखिए, इस पर हमारी फोन पर बातचीत हुई है और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने जो बातें बताई है उसके मुताबिक कांग्रेस विधायक वैभव आपके पास आता हूं। चंद्रदेव राय जी इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, किस बात को लेकर नाराजगी है यहां पर, ये थोड़ा सा समझाइए हमें। देखिए, आज हम लोग बृहस्पति जी और संसदीय सचिव इंद्र साम मंडावी जी, यूडी मिंज संसदीय सचिव जी और मैं स्वयं और मेरे साथ और भी गुलाब कमरो जी, विनय जायसवाल जी सहित दर्जन भर विधायक हम लोग गए थे जी। विधायकों के काम काजों को लेकर मंत्री जी से मिले भी सवेरे, आज भी अभी शाम को भी हम लोग मिले, लेकिन किसी भी विधायकों का कोई बात हो ही नहीं रहा है। ना बात सुनी जा रही है, ना विधायकों का कोई काम हो रही है मंत्री से लेके। बात नाराजगी इस बात की है, जब भी कोई विधायक किसी ट्रांसफर या पोस्टिंग की बात को लेकर जाते हैं तो मंत्री एक सिरे से खारिज कर देते हैं। यहाँ तक मेरे विधानसभा की बात करूं, जहां में शिक्षक विहीन है, जहां एकल शिक्षक है, मेरे बार नवापारा क्षेत्र से लेकर सोनाखान क्षेत्र में किसी भी जगह में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हुई है। मैंने लगातार मंत्री जी से बात किया, वहीं बीओ की बात किया, तो कहीं भी हम विधायकों की अनसुनी कर देते हैं, जिससे नाराजगी है। पूरे प्रदेश के विधायकगण पूरे नाराज हैं। तो इस बात को लेकर हमने मंत्री जी से कहा है कि अगर विधायकों की आप नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा। हमारी सरकार है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिस तरीके से विधायकों के हितों में विधायकों को लेके चल रहे हैं और हमारे मंत्री विधायकों को अनसुनी कर दे, दरकिनार कर दे, उनकी भावनाओं को बगैर उनकी भावनाओं को, जायज मांगों को आप नजरअंदाज कर दे, ये कहाँ की न्याय है। तो हमने आज बात किया है मंत्री जी से कि ये जो आपके ओएसडी हैं, आपके जो पीए हैं अजय सोनी जी, जो वहाँ गोरख धंधा चला रहे हैं, बीओ की पोस्टिंग में, शिक्षकों की पोस्टिंग में, डीओ की पोस्टिंग में, ये जो बड़ा खेल हो रहा है ये बंद होनी चाहिए। नहीं तो हम सारे विधायकगण लिखित में माननीय मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। चंद्रदेव जी यही समझना चाह रहे हैं सर आपसे कि कितने विधायक हैं आपके साथ, कुछ अगर नाम आप साझा करना चाहें तो। मैंने बोला दर्जन भर विधायक हम लोग गए थे। हाँ। अभी लीजिए, आप यूडी मिंज से बात कराता हूँ, मेरे साथ वो भी गए थे, वो भी आपसे बात करेंगे। जी हेलो जी सर, कितने विधायक हैं यहाँ पर जो अपनी नाराजगी जताने गए यहाँ पर और लिखित में देने की बात भी आप लोग कर रहे हैं? भाई, चंद्रदेव राय जी ने बताया तो आपको जी। मेरे यहाँ का जो मामला है जशपुर का, वो आत्मानंद स्कूल में नियुक्तियों के मामला है, शिक्षक की भर्तियों का मामला था। 9 तारीख को शिकायत हुई थी, 10 तारीख को शासन की ओर से आदेश हुआ जांच के लिए, जेडी गए जांच के लिए 11 तारीख को। उनको तत्काल चीजें नहीं समझ में आई, पूरी फाइल उन्होंने उठा के ले गए और 3 दिवस में उन्होंने जांच करके शासन को भेज दिया। शासन से सेक्रेटरी लेवल से
इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, इसको हटाने के लिए सीएम साहब को हम लोग मिले थे, मैं और विनय भगत जी जशपुर के विधायक 14 तारीख को। सीएम साहब ने तत्काल बोला कि इसको हटाओ तत्काल करके, और आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट उसके अगेंस्ट आ गई है, सेक्रेटरी ने लिख के दिया इसका सस्पेंड किया जाए, उसको खिलाफ कार्रवाई किया जाए। तो उसके बावजूद इसको अगर पेंडिंग किया जाए तो नाराजगी क्यों नहीं होगी? इसमें नियमता अलग अलग बातें करेंगे। अब आप बताइए, 1 महीने हो जा रहा है भाई, नियुक्तियां भी होनी है, सारी चीज भी होनी है, और आज भी वो डीओ वहीं बैठ के अपनी गतिविधियां चला रहा है। हाँ। तो नाराजगी तो होनी है। अब जायज मांग को अगर इतने पेंडिंग करेंगे तो मुश्किल काम है। एक महत्वाकांक्षी सोच है, कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी का, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। हाँ। तो ऑब्वियसली तकलीफ किसको नहीं होगी, और सारे विधायकों में नाराजगी इसी सब चीजों को लेकर के। नहीं, आप लोग क्या लग रहा है कि क्या वजह है कि इसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही, आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है? वजह क्या आप लोग नजर आ रही? कहीं कोई गोरखा धंधा तो होगा ही। हाँ। अब डीओ की बात है, जो पहले भी जशपुर में रह चुके हैं, विवादित रहे, उसको पुनः वापस वहां भेजना। शुरू से हम लोगों ने विरोध किया था कि भाई वैसे डीओ को ना भेजा जाए, भाई किसी नए को भेजो आप लोग, और अनावश्यक उसको रखने के लिए समन्वय के नाम से लटका के रखना कोई चीज क्या समझ में आता है? चीजें यही कहती है, अनावश्यक वहां डीओ बैठकर नेतागिरी कर रहे हैं, वहां पर अभ्यर्थियों से नेतागिरी करवा रहा है। वहां तो पूरे पेपर रंगे हुए, आप वहां से मंगवा के देख लीजिए, जो 10, 11, 12 तारीख से लगातार जो चला है वहां पे। बिल्कुल। लेकिन तो हम लोग एक जायज मांग, जायज हक के लिए लोगों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। बिल्कुल, जायज मांग है, जायज हक के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। पॉलिटिक्स के लिए जाना जा रहा है एजुकेशन को लेकर। लेकिन इस आपसी लड़ाई से मौका विपक्ष को भी मिलेगा, आप मौका विपक्ष को भी दे रहे हैं, आपको लगता नहीं है? मौका देने की बात नहीं है, हमें हमारे मंत्रियों के भी आंख खोलने की आवश्यकता है, शासन प्रशासन की आंख खोलने की आवश्यकता है। कौन बोलेगा, कौन बताएगा? जहां पे अगर खामियां हैं, गलतियां हो रही हैं, तो हम ही को तो बोलना बताना पड़ेगा। जी। यूडी मिंट साहब, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे। आपने कहा करीब 1 दर्जन है विधायक, जैसे आप भी हैं, चंद्रिका जी भी हैं, लेकिन कुछ और विधायकों का नाम क्या आप साझा करना चाहेंगे जो विरोध में है, जो नाराज है बहुत ज्यादा मंत्री जी से? तो सभी लोग बताए तो आपको, सभी विधायक नाराजगी, कहीं ना कहीं दिक्कतें तो है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो है। ये समय के साथ आप सब चीज सामने आ जाएगा। अगर ये अपनी गतिविधि नहीं समझा रहे तो लिखित शिकायत तो करेंगे मुख्यमंत्री जी को, जैसे चंद्रदेव राय जी ने कहा। भाई तकलीफ किसको नहीं होती? अगर काम हमारे यहाँ नहीं होगा, हमें एक जवाबदारी, जिम्मेदारी हमारे क्षेत्र में लोगों ने हम पे विश्वास करके दिया है, तो हम काम कर रहे हैं। सारे पढ़े लिखे विधायक हैं हम लोग, तो हम तो कुछ करके दिखाना चाहते हैं ना। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि मौका यहां पर विपक्ष को भी मिल रहा है, लेकिन जब आप इस तरह से आप लोग नाराजगी यहां पर दिखा रहे हैं, दबाव यहां पर मंत्री पर बन रहा है, क्या इसके बाद भी कार्रवाई होगी? इस तरह की उम्मीद है आपको? बिल्कुल कार्रवाई तो करनी पड़ेगी उन्हें। भाई हम लोग सारे विधायक एकजुट हैं, अच्छे कामों को लेकर। शासन हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, आदरणीय भूपेश बघेल जी लगातार डाउन टू द अर्थ काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं? मजबूर हो सकता है मंत्रियों को इस चीज की जानकारी नहीं हो, नीचे से कुछ हो रहा होगा, लेकिन उनको सत्यता की तो जानकारी होनी चाहिए ना कि गोरखा धंधा कहाँ चल रहे हैं, और उनको सोचना है कि विधायकों को संतुष्ट कैसे करें। भाई जायज मांगों की बात हम लोग करते हैं, नाजायज मांग कभी नहीं करते। बिल्कुल, तो जायज मांग है, ये बात मंत्री अब समझ रहे हैं, क्योंकि आप लोग अब नाराजगी भी दिखा रहे हैं, तो क्या इस बात को वो समझ रहे हैं कि मांग आप लोगों की जायज है, उनकी ओर से कोई तवज्जो दी जा रही है? बिल्कुल देना पड़ेगा उन्हें, नहीं देना पड़ेगा तो हम तो बोले ना कि मुख्यमंत्री जी को हम लिखित शिकायत करेंगे इस संदर्भ में। जी, यानी अगला कदम होगा लिखित शिकायत, अगर तवज्जो नहीं मिलती है। भाई अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे, आप सोचिए ना कि 1 महीना होने जा रहा है, जांच होकर के तत्काल दे दिया गया है, और जांच में उनके विरोध में आया, डीओ के विरोध में, कि वहां पूरे घपलेबाजी कर रहे थे नियुक्तियों में। हम एक क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, सोच है आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी की, और रिजल्ट ओरिएंटेशन पूरे रिजल्ट्स में हमारे यहाँ जशपुर से आ रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से एजुकेशन में, तो क्यों नहीं हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे? उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लोगों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके क्वालिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। बिल्कुल सर, आप लोगों की खींचतान के बीच में यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा मौका मिलेगा आप लोगों पर हमला बोलने का, इस बात को भी आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। वो मौके बात छोड़िए ना, हम तो खुद उस चीज की जी है ना, वो तो कुछ नहीं भी रहेगा तो उनके पास तो कोई मुद्दे है नहीं।
हम तो खुद अब भाई सही क्या है गलत क्या है जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी हम लोगों की भी है ना। अगर वो नहीं कहेंगे तो भाई हमको खुल के तो कुछ बोलना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी अगला कदम अगर कार्रवाई नहीं होती आप लोगों पर तो आप लोग लिखित में देने वाले हैं। इसके लिए भी तैयार रहे मंत्री जी। हम लोगों ने जिन चीजों की मांग की है अगर वो गलत है तो ना करे, हम लोगों को एक्सप्लेन करें ना भाई। अगर चीजें सही है भाई, जैसा मैंने आत्मानंद स्कूल जशपुर की बात बताई है, जो सिलेक्शन की बात वहां पे बताई है, शिक्षकों के भर्ती की बात मैंने बताई जिसमें गोरखे धंधे चल रहे, तो उसका हम ही लोगों ने उजागर किया, बीजेपी ने उजागर नहीं किया है। तो हमारा भी तो फर्ज बनता कि सही क्या। यूडी मीन साहब, क्या आप इस बात को लेकर जब मंत्री जी से मिले और पिछले 1 महीने से आप कह रहे हैं कि लगातार बातचीत हो रही है, क्या उनसे कुछ उम्मीद आपको लग रही है या फिर लिखित में ही अब देना पड़ेगा? भाई उन्होंने तो भरोसा जताया है कि तत्काल हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि जांच उसके विरोध में ही आई है, डीओ के विरोध में, तो कार्रवाई तो करना लाजमी है। तो उसको पेंडिंग करके लंबा करने से क्या तात्पर्य है। तो मंत्री जी इस बात को मान रहे हैं कि वो कार्रवाई करवाएंगे, वो कह रहे हैं आपसे? जी। अब भाई अब जब हम इतने विधायक पहुंचे तो उनको प्रेशर पड़ा तो उनको लगा कि सही है लोग, क्योंकि और भी विधायक अपनी अपनी बातों को लेकर उन्होंने कहा। बिल्कुल। यूडी मीन साहब, आप लोग बता रहे हैं कि 1 दर्जन विधायक करीब आप लोग मिले थे, क्या कुछ और विधायक फिर आपके साथ जुड़ेंगे अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए अगर बात नहीं बनती है तो? सारे विधायक एकजुट हैं और अच्छे काम करना हम लोग चाहते हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा, इसमें बहुत से विधायक पढ़े लिखे विधायक है और सबको तमन्ना कि कुछ हम अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने विधानसभा में करके दिखाएं कुछ। तो लिटरली जो चीज है तो सारे लोग एकजुट हैं ही अच्छे कामों के लिए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी लगातार अच्छा काम कर ही रहे और हम लोगों को प्रेरित करते हैं, आप लोग सही काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए। यूडी मीन साहब, आपसे भी बात हो गई, चंद्रदेव राय जी से भी बात हो गई, क्या कोई और भी विधायक आपके साथ मौजूद है, वो भी बात करना चाहते हैं, इस मंच के जरिए अपनी बात रखना चाहते हैं? गुलाब कोमरो जी भी हैं यहीं पर, बात कर सकते हैं। बाकी तो इधर उधर निकल गए हैं थोड़ा, लीजिए बात करेंगे गुलाब कोमरो जी। जी हेलो जी सर, नाराजगी से रास्ता निकलेगा, कुछ हल निकलेगा? निश्चित रूप से लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जिस 2.5 साल 3 साल में जो तेजी से काम किया है, पर हमारे सरकार होने के बाद जब हमारे मंत्रियों के द्वारा अगर काम नहीं किया जाना, निश्चित रूप से कहीं न कहीं नाराजगी का कारण है। इसकी शिकायत मैंने भी किया था। आज पूर्व में भाजपा शासन काल में एक आदिवासी विकास परिषद का गठन किया गया था, उसका मैं 2-2, 3-3 बार शिकायत कर चुका हूँ। RSS के लोग काम कर रहे हैं बिना ना संविदा भर्ती है, ना वो कलेक्टर दर में, ना रेगुलर भर्ती, उनको प्रतिनियुक्ति में दिल्ली भेज दिया गया है। इस प्रकार का शिक्षा विभाग का बुरा हाल है, इसलिए सारे विधायकों का नाराजगी है कि कोई विधायकों का काम होता नहीं। सर एक बार आपका नाम फिर से जानना चाहेंगे, क्योंकि दर्शकों को सुनाना भी है कि किससे हमारी बात इस वक्त हो रही है, किसके जरिए ये बात सामने आ रही है। अपना नाम एक बार साझा कर दीजिए। गुलाब कोमरो बोल रहा हूँ, भरतपुर विधानसभा। जी हमारे सहयोगी वैभव श्री पांडे भी हमारे साथ जुड़े, वो भी कुछ आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। वैभव, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल सीधा ये है कि क्या आप लोग चाहते हैं कि स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को हटा दिया जाए? क्या आप लोगों की अब यही मांग है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से सारे विधायक कल हम लोग मिलेंगे और इस बात को अवगत कराएंगे कि ऐसा ऐसा स्थिति है, चाहे वो जसपुर की बात हो, चाहे विलाईगढ़ की बात हो, चाहे भरतपुर के, चाहे अन्य विधानसभा के जो विधायक अपनी बात रखते हैं कि हमारा चाहे वो बलरामपुर का हो, ये DO होना चाहिए, ये VO होना चाहिए, अपनी अनुशंसा देते हैं कि इनको होना चाहिए, लेकिन इनको नजरअंदाज करके अपने चहेते लोगों को रखना समझ से परे है। जिसकी शिकायत क्षेत्र में होती है, जिसके खिलाफ आंदोलन होता है, ऐसे लोगों को रखना कहीं न कहीं लाजिमी बात है। तो इसलिए हम इसकी शिकायत कल माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। शिक्षा विभाग किस प्रकार का हाल है इसको संज्ञान में लीजिए। अच्छा, एक सवाल जी, एक सवाल और भी है। जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली में तमाम विधायक एकजुट हुए थे भूपेश बघेल के समर्थन में, क्या ये वही सारे विधायक हैं जो कि अभी मंत्री टेकाम के खिलाफ आ गए हैं? निश्चित रूप से सारे विधायक एक साथ हैं, पहले भी थे, आज भी हैं एक साथ। विधायक पूरी टीम एक साथ है। जहां सरकार जिस तरह से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, उसके साथ विधायक भी हैं, इसलिए सारे विधायक एक साथ हैं।
आप लोगों ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि बहुत ही गंभीर आरोप आप लोगों ने लगाया है कि स्कूल शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, सरकार आपकी है, आपके सरकार में मंत्री हैं टेकाम जी, उनके खिलाफ खुलकर आप आए हैं। मतलब आप ये मान रहे हैं कि सरकार में जो है ये स्कूल शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, आप ये मान रहे हैं, आप लोग स्वीकार कर रहे हैं? निश्चित रूप से कहीं न कहीं विधायकों की नाराजगी तो है कि जो विधायक अपनी बात रख रहे हैं अपने क्षेत्र के 2.5 लाख जनता, 2 लाख जनता चुन के आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान नहीं होना निश्चित रूप से कहीं न कहीं नाराजगी का कारण है। तो ऐसे मंत्री की भी हम शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे, सारे विधायक कर जी। ठीक, थैंक यू। बिल्कुल। अब गुलाब जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे सर। यहाँ पर आप लोग लामबंद हैं, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं और आप लोगों का सम्मान यहाँ पर नहीं किया जा रहा है मंत्री द्वारा। आप लोग सबसे पहले अब मौखिक शिकायत करेंगे मुख्यमंत्री से अगर बात नहीं बनती है, या फिर लिखित में ही अब शिकायत होगा? आखिरी जो आप लोग कदम उठाने वाले हैं। गुलाब कमरो जी। तो शिक्षकों की पोस्टिंग में गड़बड़ी हुई है, यह विधायक का कहना है। यहां पर कई विधायक इस वक्त हैं लामबंद हैं, अपनी ही अब जो पार्टी है उसके मंत्री से बेहद नाराज हैं, सीएम से लिखित में शिकायत करेंगे। चंद्रदेव राय ये कह रहे हैं। मंत्री के पीए पर गंभीर आरोप, विधायकों की मांग को अनसुना करते हैं टेकाम, चंद्रदेव कह रहे हैं। बाकी उनके साथ जो और विधायक मौजूद हैं वो भी लामबंद हैं, नाराज हैं, मंत्री के खिलाफ एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से लगातार वो शिकायत कर रहे हैं, बावजूद इसके अब तक सुनवाई मंत्री की ओर से नहीं की गई है। उनको ये जानना चाहिए कि उनका जो विभाग है उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि जिस अधिकारी के खिलाफ इन्होंने शिकायत की वो अभी तक काम कर रहे हैं। तो सीएम से लिखित में शिकायत करेंगे, ये कहना है विधायक चंद्रदेव राय का। मंत्री के पीए अजय सोनी पर गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं। इस बाबत मंत्री सुन नहीं रहे हैं, और मंत्री जब सुन नहीं रहे हैं तो अपनी नाराजगी का इजहार करीब 1 दर्जन से ज्यादा अभी जो विधायक हैं वो कर रहे हैं। और अगर अब भी बात नहीं बनती है और